This call is now being recorded. डाउट्स बोलो जी। गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग। मैम कुछ ना बस एक तो स्टेटमेंट्स में काफी दिक्कत है, वो आप क्लियर कर दीजिए प्लीज। बोलते जाओ, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है बोलते जाओ। हाँ जी बोलो बोलो। 70 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे, 70 आगे बोलो। मैम 71। टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन है? 113। यस मैम 113 है। 71 71 के बाद 75 मैम 82 की स्टेट 74 भी करवा देना मैम एक बार। कौन सा? 74 ओके 78 मैम। एट्टी तक कोई डाउट है? 70 टू 80 के बीच में देखो बोर्ड पे आ गए सारे जो आपको डाउट्स है। नहीं मैम वेट करो 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 84th 80 तक होगा। 80 के आगे वाले बोलो। 84 हाँ जी मैम 86th 86 92 92 मैम 90
हाँ 108 मैम 98 भी है। 97 97 99 में भी स्टेटमेंट क्लियर नहीं है। मैम मैम 102 मैम 106 मैम 101 106 106 बस. Now let us start with 71 first. 109 भी एक बार पूछना था। मैम 112th 71. If the interior angle of a polynomial are in AP, then common difference 5 degree and smallest is 120 degree. Then number of sides of the polygon. Numbers of side of polygon का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? आता है किसी को? बीटेट के एग्जाम में किया नहीं? मैम n-2 into 180 क्या? n-2 into 180 देखना ये स्क्रीन क्लियर है कि नहीं? नहीं मैम मेरे पास बिल्कुल भी क्लियर मैम नहीं है। स्क्रीन blur ब्लर आ रही है। हाँ Blur मैं है। करती हूँ. अब देखो. अब ठीक है मैम। मैम आप फॉर्मूला पूछ रहे थे ना, हाँ जी. वो है n-2 into 180 180 बस इतना ही होता है. हाँ जी मैम। पाई एन नहीं होता. मैम वो तो अगर एंगल गिवन हो फिर 360 अपॉन n होता है ना। हाँ. इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन. n-2 into 180 होता है अगर नंबर ऑफ साइड्स हमें गिवन है। देखो इसमें क्या आता है? The interior angle of a polygon are in AP. ठीक है. With the common difference कितना है? 5 and smallest angle is 120. सबसे छोटा एंगल 120 का है. उसने क्या कहा? कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 का. सम ऑफ द एंगल कितना होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन. हाँ जी. बता सकते हो कि नहीं बता सकते? साइड गिवन हो ताई पता चलता ਹੁੰਦਾ। मैम वो तो इंटीरियर तभी पता चलेगा ना कि कितनी ले रहे हैं हम लोग। क्या? वो तो तभी पता चलेगा हम लोग साइड कितनी। अगर मैं 6 साइड्स दूं तो? कैसे मैम? अगर आपको 6 360 साइड्स दूं तो? 4 तो 3 360 एंगल में 180 दोबारा बोलना. एंगल में तो 180 हो गया जैसे, और 4 साइड्स में 360 हो गया। ये तो ठीक है. मैं ये पूछ रही हूँ 6 साइड में कितना एंगल होगा? होगा सम ऑफ द एंगल 720 720 कैसे? मैम n फॉर्मूला minus 1 into 2 n minus 1 into 180 n minus 2 into 180 हाँ जी. जितना भी हमारे पास जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी, मान लो मेरे पास n है, तो सम ऑफ द एंगल कितना होता है? n minus 2 into 180. ये आता है सबको? 180 डिग्री. अब हमारे पास स्मॉलेस्ट एंगल कितना है? 120. और कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 का. मतलब हमें a पता है और d पता है. कॉमन डिफरेंस d कितना है? 5 डिग्री.
एक ये वाला फॉर्मूला भी तो होता था, ईच इंटीरियर एंगल। Sum of exterior is 360. ईच इंटीरियर एंगल ये नहीं होता n-2 डिवाइडेड बाय n into 180, क्योंकि जितनी हाँ नंबर ऑफ जी। जो होंगे उससे डिवाइड कर देंगे ना, तब हर इंटीरियर एंगल आ जाएगा हमारे पास। ये पता है ये वाला फॉर्मूला? पर ये पता है किसके लिए होता है? रेगुलर पॉलीगन के लिए होता है, जिसमें हर एंगल क्या हो, इक्वल हो। तो हम ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते। अब इसमें क्या करा है, सम ऑफ द एंगल हमें पता है। अब हमें ये नहीं पता, एक हमें ए पता है 120, कॉमन डिफरेंस 5 डिग्री, और हमें एन पता करना है कि कितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी। सम मुझे पता है कितना है, n-2 into 180। जितनी साइड होंगी उतना ही, उतनी का मुझे सम निकालना है। सम का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी, n/2 2 into a की कितनी है 120 प्लस n-1 into d कितना है 5 डिग्री। देखो क्लियर है? पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये वाला n और ये वाला n सेम है। Sn का मतलब क्या है कि n साइड्स, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ये आ गया। हाँ, तो मेरे पास जहां तक भी ये जाएगी, जैसे यहाँ पे 125 आएगा, नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस 1 स्मॉलेस्ट ये है ना, तो अगला 125 आएगा। लाइक ऐसे लिखूंगी 120 प्लस डी, पर ये नहीं पता कि कहां तक इनके एंगल्स का सम करना है। 120 प्लस n into 5 डिग्री, ये क्लियर है? पर जो ये सारे एंगल्स का सम है वो कितना दे रखा है, n-2 into 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल दे रखा है, और अगर मुझे ये पता हो इनका सम भी, अगर मुझे एपी के फॉर्मूले से निकालना है तो यही आएगा ना। यहाँ पे वैल्यू n नहीं आएगी ना, ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n+1 होगी। यहाँ पे n+1 नहीं आएगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, और ये मेरी n+1 टर्म है। अगर मेरे पास, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक है, चार, अगर हमारे पास 4 साइड्स है तो एंगल भी 4 होते हैं ना। 3 साइड्स तो 3 एंगल, 5 साइड्स तो 5 एंगल। यहाँ पे कितनी साइड्स शो कर रहा है, n साइड्स, तो यहाँ ना n-1 है, क्योंकि उतनी एंगल होने चाहिए। ये पहला एंगल, ये दूसरा, और ये nth एंगल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, बनेगा क्या, ऊपर वाला विजिबल नहीं है। अब देखो, अब ठीक है मैम। अब इनका अगर आप सम करोगे तो n/2, फर्स्ट 120, लास्ट कितना हुआ 120 प्लस n-1 into 5 डिग्री, आ गया। तो ये हुआ n-2 180 डिग्री, n/2 240, n-1 into 5 डिग्री। इस 2 को आप इधर ले आओ, तो ये हो गया मेरे पास n-2 360 डिग्री, अंदर n ले जाओ 240 डिग्री इंटू n प्लस n-1 इंटू 5 डिग्री। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 360 n माइनस 720, ठीक है। अब इसकी काटपीट करो, ये आ गया मेरे पास, n से n कटाइए, कितने रहेंगे 120, 120 n 120 n माइनस 720 इक्वल टू n-1 इंटू 5, 5 से डिवाइड कर दो।
144. मैम अब तो n की वैल्यू इक्वेशन से भी ऑप्शन से भी रख सकते हैं ना वैसे? बस अब यहाँ से इक्वेशन से रख लो। नहीं, चाहे इक्वेशन सॉल्व कर लो, वैसे ऑप्शंस में भी तो यही होगा ना, n नहीं पूछा होगा उसने। हाँ हाँ हाँ, वैसे 144 कैसे बना? 12 इंटू 12 करके। हाँ जी मैम। नहीं मैम 16 into 16 9 into 9 करके बनेगा 16 मैम। 9 सर 16 9 हमारे पास 12 इंटू 1 मैम 16 9 144 होता है वो। ठीक है ठीक है ठीक है। n की वैल्यू या तो 9 आएगी या 16 आएगी। सो दिस इज माय ए आंसर। चेक करना आंसर की मैं जल्दी से। हाँ जी मैम यही 16 ये 9 ऑप्शन। देखो आया समझ के? मैं रिपीट करूं? एक बार कर दूं रिपीट? मैम एक बार कर दो। हाँ देखो, उसने क्या कहा कि मेरे पास स्मॉलेस्ट एंगल ये है, तो मतलब बाकी एंगल इससे बड़े होंगे, है ना? स्मॉलेस्ट एंगल अगर ये है, और अगले एंगल कैसे पता कर रहे हैं हम अब, क्योंकि मुझे कॉमन डिफरेंस पता है। तो मान लो अगला एंगल 5 डिग्री, ठीक है? मान लो लास्ट तक मुझे पता नहीं मैंने कितना लिखना, लीव इट फॉर टाइम, ठीक है, फॉर टाइम। उसके बाद अब ये देखो कि सम ऑफ द एंगल, अगर मेरे पास कितनी साइड हो, n साइड हो, तो एंगल्स का सम कितना होता है? n - 2 180। ठीक है, एक चीज और क्लियर होनी चाहिए कि जितनी मेरे पास साइड्स होंगी उतने ही मेरे पास क्या होंगे? एंगल। इतना तो पता होगा। अगर ट्रायंगल में देखो 3 साइड तो 3 एंगल, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स तो 4 एंगल, ठीक है? तो जितनी साइड्स है उतने एंगल होने चाहिए। नाउ दिस इज माय फर्स्ट एंगल, दिस इज माय सेकंड एंगल। अगर n साइड्स है, अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो nth एंगल कितना आएगा? क्योंकि n साइड तो n एंगल बनेंगे ना। दिस इज फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, तो ये मेरा nth एंगल होगा 120 प्लस n - 1 into 5। ऐसे ही लिखते हैं ना? nth टर्म कैसे लिखते हैं? a प्लस n - 1 into d। ठीक है, उसके बाद आ गया सम। मुझे दे रखा है कि एंगल इतना है, सम ऑफ द एंगल इतना है। अब इनका भी सम कर दो, एपी का। एपी का सम कैसे करते हैं? 1/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म, a प्लस एल। आगे सॉल्व कर लिया। देखो क्लियर है? हाँ जी देखो। यस मैम। जिसका डाउट था उसको क्लियर है? मैम मेरा ही डाउट था। हाँ जी क्लियर है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आ गया 74। A GP consists of an even number of terms। एक GP ऐसी है जिसमें टर्म्स जो है वो इवन है। If the sum of all the terms is 5 times the sum of the term occupied at odd places, the common ratio will be equal to। A GP consists of an even number of terms। Even number of terms लेनी है, 4 ले लूं, है ना? मैम 2 4 8 16 ऐसे करके ली थी। हाँ, पर मुझे ये सोच के लेना पड़ेगा, अगर आपको याद हो कि अगर मैं 4 टर्म्स ले रही हूँ तो कैसे लेते हैं? a इंटू आर क्यूब, a ओवर आर क्यूब। याद है शैलजा, मैंने आपको कराया था क्लास में? यस मैम। तो मैंने 4 टर्म्स ले ली, इवन नंबर ऑफ टर्म्स। इफ द सम ऑफ द ऑल टर्म्स इज 5 टाइम्स, इन सब का सम करो, कितना आया?
A कॉमन, sum of all terms आ गया equal to 5 times the sum of the terms occupied at odd places 1 and 3. कॉमन रेशो कितनी होगी? यही है ना? सम का फॉर्मूला एक, हम इसका सम का फॉर्मूला एक और भी लगाते हैं। अच्छा, ऐसे लिखना पड़ेगा, या तो क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा या फिर दूसरे तरीके से होगा। अगर हम ए आर स्क्वायर ए आर 4 ले लें, ये तो इनका सम कितना आएगा? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, मैम मैंने ना इसको जैसे किया, मैंने इसको वो वैसी वैल्यू 2 4 8 16 32 लेके कर लिया। उसमें से मतलब जो आया उसमें से सारी टर्म्स का सम ले लिया। शायद अगर आपने पहले ही जीपी कंसीडर कर ली तो कॉमन रेशो तो फिर फिक्स ही होगी, आप क्या उसको निकालोगे? ओके, समझे कि नहीं? हाँ जी मैम। अगर मैं पहले 2 4 8 16 ले लूं तो यहाँ तो कॉमन रेशो 2 है, फिर निकालोगे क्या? ठीक है मैम। तो सम ऑफ दी, अब मान लो यहाँ से क्वेश्चन नहीं हो रहा, जरूरी नहीं यही लेंगे, फिर इसको ले लो 1 प्लस आर स्क्वायर आर की पावर 4 5 टाइम्स एट ओड प्लेसेस 1 and 3 a प्लस ए आर स्क्वायर। यहाँ से भी a कॉमन निकालो, इसका एड अप करो, ये मेरा कितना हुआ? 1 माइनस आर रेज टू पावर, नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 1 2 3 4 ओवर 1 माइनस आर 5a 1 प्लस आर स्क्वायर। ए से ए कट गया, बाकी इसको सॉर्ट कर लो। 1 माइनस आर की पावर 4 5 1 प्लस आर स्क्वायर 1 माइनस आर। अच्छा, एक चीज देखो, अब इसमें इस क्वेश्चन में ना आप आर की वैल्यू उससे पुट कर लो जो आपके पास ऑप्शंस है। मैम आइडेंटिटी लग जाएगी, सीधा हो नहीं जाएगा। तो आप, अगर हमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेनी थी तो आप 2 से भी काम चला सकते थे, ए एंड ए आर। तो दोनों का सम कितना आया? a प्लस ए आर इक्वल टू 5 टाइम्स एट ओड प्लेस, दैट इज ए से ए कटा 1 प्लस आर इक्वल टू 5, आर की वैल्यू 4 आ गई। ये तो 2 टर्म्स लेके ही क्वेश्चन इजी हो। चेक करो, आर की वैल्यू 4 आ रही है? हाँ जी मैम 4 ही है। ऐसे कर लो, कर आप यहाँ से भी सकते हो 4 टर्म्स लेके, पर अब इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट है ना, 4th पावर आ गई, क्यूबिक आ गई। अब यहाँ पे रेदर देन कि आप इसको सॉल्व करो, आप ऑप्शन उठाओ, यहाँ दोनों साइड पुट करो, देख लो क्या सही आ रहा है। जैसे हमें पता है 4 आंसर ठीक है, यहाँ पुट करना कितना आएगा? मैम अगर इस पे भी आइडेंटिटी लगा लेंगे ना, वो भी यही बन जाएगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 5। ये 255 आ गया। इधर अगर मैं 4 रखूंगी, इधर 17 माइनस 3 5 3 15 15 इंटू 17 करो 255। यस, ये भी माइनस 255 आ रहा है। तो एट आर इक्वल टू 4 पे ये सेटिस्फाई हो जाएगी, पर इतना करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे करो क्वेश्चन। देखो जी, क्लियर है? यस मैम। अब यहाँ पे ना एक चीज नोट करने वाली थी कि क्वेश्चन ना 4 टर्म्स वाला या ऐसे नहीं हुआ, यहाँ से लेके इस वाले नॉर्मल वे से ही हुआ है। तो पेपर में भी कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन यहीं से होगा। ये वाला नहीं चल रहा तो वो वाला लगा लो, वो नहीं चल रहा तो ये वाला यूज कर लो। मैम ये न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है आज? डाउट्स चल रहे हैं ये आज ना, ओके ओके। के। सेवेंटी 75 में क्या है?
हाँ जी, देखो क्या दिया हुआ है। उसने कहा कि एक आप एपी ले लो। हाँ जी, कोई भी एपी सोचो आप, और उसमें हमें n 2 n 3 n हमें क्या लेनी है, टर्म्स लेनी है। जस्ट सपोज अगर आप n की वैल्यू 2 सोच लो, n की वैल्यू 2 सोच लो, है ना, तो आपको यहाँ पे 2 टर्म्स, 4 टर्म्स, 6 टर्म्स तक एपी लिखनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम आप 6 टर्म्स तक एपी लिखोगे। 1 2 3 4 5 6। दिस इज एपी विद फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन डिफरेंस 1, है ना। तो हाँ जी, S1 क्या हुआ, S1 क्या कह रहा है, सम ऑफ n टर्म्स, मतलब कि सम ऑफ 2 टर्म्स। 2 टर्म्स का सम कितना हुआ 3। S2 कितना है, सम ऑफ 2n टर्म्स। 2n कितना हुआ 4 टर्म्स। पहली 4 टर्म्स का सम कितना है, 4 3 7 3 10। S3 पहली 6 टर्म्स का सम कितना है, n plus 1 divided by 2। 21 आएगा, देखना, चेक कर लो। आ गया। अब यहाँ पे पुट करके देखो, इसने क्या कहा, क्या S3 इक्वल टू S1 प्लस S2 है। हाँ जी, S3 की वैल्यू 21, S1 प्लस S2 कितना आया 13। तो ये ऑप्शन तो ठीक है। फिर S3 की वैल्यू डबल ऑफ S1 S2 है, क्या 21 जो है वो इसका डबल है, नहीं। S3 कितना है 21, क्या ये 3 टाइम्स है S2 माइनस S1, 7। 21 सी ऑप्शन आ गया। देखो जी, क्लियर है किसका, यस मैम, यस मैम। क्लियर है। चेक कर। ये 75th क्वेश्चन था, ठीक है। 75th के बाद यस 75th। नेक्स्ट आ गया 78। ये नरिंदर आपका क्वेश्चन है ना 78। हाँ जी मैम। 78 में क्या है कि an और bn डाइवर्जेंट है, an भी डाइवर्जेंट, bn भी मेरी डाइवर्जेंट। ओके, सारी ऑप्शन ही पूछी है। अपना थोड़ा सा डाइवर्जेंट वाला केस अच्छे से देखना। देखो, अब मैं पहले केस में an प्लस bn ऑलवेज डाइवर्जेंट, ओके, an आप ले लो नरिंदर, n की सीक्वेंस डाइवर्जेंट है नरिंदर, हाँ जी मैम, डाइवर्जेंट है। bn क्या ये डाइवर्जेंट है, हाँ जी, दिस इज डाइवर्जिंग टू इंफिनिटी, दिस इज डाइवर्जिंग टू माइनस इंफिनिटी। माइनस तो आए तो दोनों डाइवर्जेंट के केस में, ठीक है। हाँ जी। अब करो an प्लस bn की सीक्वेंस। जब आप फर्स्ट एलिमेंट रखोगे उसको ऐड करोगे, सेकंड एलिमेंट रखोगे उसको ऐड अप करोगे। फर्स्ट एलिमेंट 1, इसका -1 ऐड किया 0। हाँ जी, इवन आप कितनी भी ऐड कर लेना, 0 सीक्वेंस बन गई। ठीक। सिंगल जीरो जो मेरा है सीक्वेंस, वो क्या होता है, कन्वर्जेंट। कन्वर्ज होता है। इट इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्ज टू 0। तो नरेंद्र पहले ऑप्शन में क्या कहा था कि इट इज ऑलवेज डाइवर्जेंट, नहीं, पहला ऑप्शन तो गलत है, ऑलवेज डाइवर्जेंट नहीं है। इन दिस केस इट इज कन्वर्जेंट, ठीक। फिर दूसरे वाले में पूछे कि a and bn ऑलवेज कन्वर्जेंट। नाउ लुक एट दिस, an आप ले लो n, bn ले लो नरेंद्र n²। हाँ जी, बोलो दोनों डाइवर्जेंट है, हाँ जी मैम, दोनों डाइवर्जेंट। और ऐड अप करो कितना आएगा, डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज करें। पर इसने क्या कहा, ऑलवेज कन्वर्ज, तो ये भी कट गया कि नहीं। हाँ जी। अगला आ गया a and bn समटाइम कन्वर्ज, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो सी ऑप्शन ठीक नहीं हो गया, इसने कहा हाँ कि जी मैम, एक केस था। CGT, यस ठीक। इट इज करेक्ट।
यस ये समटाइम करती है। हाँ जी मैम, ठीक है, आ गया सर। ठीक है 78। समटाइम्स वाला ए पार्ट ही है जो आपने बोला है 0 पे कन्वर्ज कर गया वो, है ना? यस यस समटाइम डिपेंड ऑन आवर एग्जांपल समटाइम इट कन्वर्ज। इवन अगर पेपर में आ गया ना समटाइम डाइवर्ज वो भी ठीक है, समटाइम डाइवर्ज पूछ लिया तो भी ठीक है। ठीक है मैम। 82 which of following Ma'am- is true? ये किसका है? मैम ये मेरा है। ये क्लास में कराया नहीं था समेशन एन। मैम मेरे को इसकी स्टेटमेंट ही क्लियर नहीं है। पहला ऑप्शन है एन क्यूब समेशन एन का होल स्क्वायर। देखो ये स्टेटमेंट है। बस मैम मैं कर लूंगी। हाँ इसका मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला कराया हुआ है ना क्लास में। ऑब्वियसली अगर यहाँ n to n+1 ऐसे करके लिख रहा है तो हम फर्स्ट n टर्म्स को एड अप कर रहे हैं। वी नो कि अगर 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू n क्यूब हो विच आई कैन राइट n क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। और n+1 डिवाइडेड बाय 2 और किसका फॉर्मूला होता है शैलजा? समेशन ऑफ n का होल। समेशन ऑफ n का। तो ये आ गया फर्स्ट। मैम मेरे को ना इसकी स्टेटमेंट क्लियर नहीं थी इसलिए ये पूछा मैं। कोई नहीं। मैम 83 देखियो, अब जो ऑप्शन बी एंड सीक्वेंस इज नो इंक्रीजिंग बॉन्डिंग सीक्वेंस है। मैम स्क्वायर ऑफ टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर का। ठीक है मैम 83 देखियो दी स्टेटमेंट क्लियर कर दो। हाँ सुरुचि हाँ सुन रही हैं। If Bn is an increasing bounded sequence, then for Bn following statements are true. Bn is convergent, Bn is divergent, Bn is monotone, Bn is Cauchy. Clear? डाइवर्जेंट ही नहीं होगा मैम वो। क्या? बी ऑप्शन आएगी इसकी, बी एन इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ये फॉल्स हो। इज एन है मैम स्टेटमेंट है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड है, इंक्रीज कर रही है और ऊपर से बाउंड कर रही तो ये कन्वर्जेंट है। तो फॉल्स हो गया मेरे पास डाइवर्जेंट। यस मैम ये कन्वर्जेंट है। मैम ऑप्शन दिया हुआ तो गलत है ना पीछे। क्या? ऑप्शन बी दिया हुआ मैम। तो बी ठीक तो है। डाइवर्जेंट होगी मैम क्या? ओके मैम ठीक है। ट्रू नहीं पूछा फॉल्स। 84 मैम ये जो आप डाउट्स क्लियर करवा रहे हो ये सारे चैप्टर्स हो चुके हैं? हाँ जी। ओके देखो ये अपने पास क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर आप सोचो तो। ठीक है जैसे कि आप ये वाली एक सीक्वेंस लो 1/n, इट गोज टू 0 और नॉट?
यस हाँ जी मैम Yes, 0 ma'am. अंडर ऑफ 1/n किसके पास जा रही है? 0 के पास ही जाएगी। 1/∞ 0 है ना। हाँ जी मैम तो मान लो अगर ये a है तो ये मेरा a भी है और ये मेरा अंडर रूट ऑफ a भी है। चेक करो। हाँ जी मैम ठीक है, तो डाइवर्जेंस तो खत्म हो गया ना, डाइवर्जेंस तो कर ही नहीं रही। अगर an a को जा रही है तो रूट ऑफ an मान लो a या रूट a को जा रही है, ठीक है, कन्वर्ज तो कर रही है ना, तो डाइवर्ज तो खत्म हो गया। ठीक है, अब अगले में हाँ इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखो। मान लो -1 की पावर n ये 0 के पास जा रही है, बताओ। हाँ जी मैम 0 ये बताओ फिर अंडर रूट ऑफ -1/n के पास जाएगी। मैम ये तो नेगेटिव आ जाएगी, हाँ, इमेजिनरी नंबर तो जाएगी ना। रियल सीक्वेंस नहीं है ना। पर ये भी देखो, एक ध्यान से क्वेश्चन देखो कि हाँ जी जो a है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल n। तो मेरे पास ये रियल सीक्वेंस नहीं बनी। और जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो क्या कहा था कि जो हम सीक्वेंस ले रहे हैं वो रियल की ले रहे हैं। तो कभी हाँ भी जी आप नेगेटिव वाली तो सीक्वेंस लेनी है, हाँ जी मैम ठीक है, नेगेटिव वाली आप डिस्कस नहीं करो। नाउ कम टू अनदर ऑप्शन। जस्ट फर्स्ट लुक एट दिस। ये सीक्वेंस कहाँ जा रही है? एज लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 4 नो अप्रोच करेंगे। दोनों अप्रोच करूंगी क्योंकि n ਨੂੰ इंफिनिटी पुट किया 2/∞ 0 1/∞ 0 4 आंसर आ गया कि नहीं। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। 2 + 1/n ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ हाँ जी मैम चाहे उरो भी चेक कर लेंगे। एज n टेंड टू इंफिनिटी इट इज गोइंग टू 2 का स्क्वायर व्हिच इज 4। ओके, 4 नाउ हमें क्या देखना है? अंडर रूट ऑफ a। दिस इज माय a एंड दिस इज माय an सीक्वेंस। नाउ लुक एट अंडर रूट ऑफ an। हाँ जी, इसका अंडर रूट कर दो। चलो 2 + 1 1/n का 2 + 1/n आ गई। ये किसके पास हाँ जा जी रही है? 2 ये 4 का अंडर रूट नहीं है हाँ जी मैम तो अंडर रूट ऑफ a हुआ ना ये, हाँ जी तो कन्वर्जेस टू अंडर रूट ऑफ a। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ a ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗੀ? ਅੰਡਰ ਰੂਟ a ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। तो यही तो ऑप्शन कहती है। हाँ जी मैम सी आंसर देते ना, मैं ਤਾਂ कंफ्यूज हो। नहीं नहीं, अंडर रूट a को करेगी आपके सामने ही है। हाँ जी ठीक आ गया समझ। अंडर रूट a को करेगी, पीछे आंसर गलत हो सकता है इसका। हाँ जी ठीक है, ताई ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ डाउट ਸੀ। कितने अच्छे से ये वाली एग्जांपल आई है देखो। हाँ जी मैम आ गया समझ। एक्चुअली अगर हम ये वाली लेना 1 + 1/n इट इज गोइंग टू 1 तो इसका अंडर रूट भी गोइंग टू 1 तो सम टाइम वो लगता तो है सेम ही रहे। हाँ जी पर अगर मैं ये वाली ले लूं ना इट इज गोइंग टू 4 एंड इट्स हाँ। अंडर रूट 2 तो है इट इज गोइंग टू अंडर रूट ऑफ 4। ठीक है आंसर ये दिया हुआ है। हाँ जी ताई मैं पूछ रहा था। जाएगा और बोलो 84 के बाद 86।
ये हमें बाउंडेड सीक्वेंस की एक डेफिनेशन की नहीं हुई कि ये आएगा आंसर, क्योंकि ये देखो ना, इसका मीनिंग क्या होता है कि जो एन की सीक्वेंस है वो माइनस एस और एस के बीच में है, तो इसी का मतलब तो बाउंडेड होता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि एन इज लेस देन माइनस एस और ग्रेटर देन एस, तो ये तो फिर वो हुई नहीं बाउंडेड की। और ये हो, ये जरूरी नहीं, ये सिर्फ कब होल्ड कर रहा है, -1 की पावर n का मोड इज 1। हाँ, ये बाउंडेड भी है और ये वाला रिजल्ट होल्ड भी कर रहा है, पर लुक एट दिस, 1/n का मॉड, इसको मैं इक्वल टू सम नंबर लिख सकती हूँ? लिख ही नहीं सकती। अगर आप 1/n की सीक्वेंस लो तो ये क्या है, 1/2, 1/3 एंड देन इट कम नियर्स टू 0। तो अगर मैं इसका सेट बनाऊं, सेट क्या बनेगा, 0 से लेके 1 के बीच में बनेगा। तो इसका अगर आप मॉड करो तो 1 तो आ ही नहीं रहा, इसका मॉड ही नहीं ले सकते, पहली बात रेंज सेट। ठीक है मैम, आगे समझ। 1/n है वो इसके अंदर कंटेन्ड है, 0 1 सेट के अंदर। अगर हाँ, पर अंदर ये देखो कि आप हाँ जी। इसी सीक्वेंस को एक तरीके से लिख सकते हो, ये सारी सीक्वेंस 0 1 के बीच में रह रही है ना? हाँ जी मैम। हाँ आप जी। ऐसे लिख सकते हो कि 1/n की सीक्वेंस -1 और 1 के बीच में, ये लिख सकते हो। हाँ जी मैम, 0 1 इंक्लूड हो जाना मेरे ਵਿੱਚ। अगर 0 1 के बीच में है तो ऐसे भी तो लिख सकती हूँ -1 और 1 के बीच में। हाँ जी। तो इसलिए मैं हर बार कोई ऐसा ऐसे ढूंढ लूंगी सच दैट कि ये होल्ड कर जाए। ठीक तो है। आप अपनी मर्जी से बना सकते हो ना हर केस में। हाँ जी। और कोई एग्जांपल लो बाउंडेड की, जैसे जस्ट सपोज ये है, जस्ट सपोज 1 2 3 4 1 2 3 4 हर बार ऐसे रिपीट हो रही है नरेंद्र, ये बाउंडेड है? मैम ये तो बाउंडेड नहीं है। क्यों? मैम ये तो बार बार रिपीट ही हो ही जाएगी। बाउंडेड ही है। 1 से 4 1 2 1 3 4 बाउंडेड ही तो होगी। है ना? तो जो भी मेरी सीक्वेंस है 1 2 3 4, ये किस किस के बीच में रह रही है, 4 से छोटी है, 1 से इक्वल या बड़ी है। तो ये सारी सीक्वेंस एन सीक्वेंस किसके अंदर चली गई, 1 से लेके 4 के बीच में चली गई। 1 हाँ से जी 4 मैम। इसके अंदर भी तो बैठे हैं -4 to 4, ये वाला हाँ जी, सेट। लिख सकते हैं। हाँ, तो मैं एन के लिए एक एस से डिफाइन कर सकती हूँ, एस क्या है मेरा, 4 का मतलब ये हुआ कि एन की सीक्वेंस -4 और 4 के बीच में रहेगी। ठीक है, हमें डेफिनेशन भी तो है ना एक हाँ जी। डेफिनेशन डेफिनेशन भी है। मैम 86 हो गया, फिर है 92। मैम इसमें स्टेटमेंट पढ़ दीजिए प्लीज। 92 में है, अगर ए एन ए को कन्वर्ज कर रही है बी एन बी को, और ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन, देन क्या होगा, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, नन ऑफ दीज। ये भी रिजल्ट कराया हुआ है। यस मैम, वो तो स्टेटमेंट ही नहीं समझ आई थी। अगर ए एन से बी एन बड़ी हो तो जिसको ए एन कन्वर्ज कर रही है और बी एन कन्वर्ज कर रही है तो ए से लेस देन इक्वल टू बी हो जाता है। ये भी रिजल्ट ही होता है, चाहे इसको आप करके देख लो तो भी हो जाएगा। जैसे कि 1 + 1/n से 2 + 1/n बड़ी है, चेक करो, n की वैल्यू पुट करो, ये नंबर हमेशा फॉर ऑल n के लिए बड़ा रहेगा। चेक करो, चेक शैलजा। हाँ जी मैम। और ये किसके पास जा रही है, 1 के पास, 1 और 2। और ये 2 के पास, तो 1 भी तो लेस देन 2 आ गया ना। यस मैम। And this is the A for this sequence and this is the B for this sequence. Hence we can say A less than equal to B.
यस मैम। 92 हो गया। $97। मैम ये चैप्टर्स रिपीट होंगे दोबारा, कब होंगे? देखो जी, इट डिपेंड्स ऑन पेपर। अगर पेपर बहुत लेट चला गया तो ये बैच चलता रहेगा, पर अगर पेपर ही जुलाई या अगस्त में हो गया तो ये रिपीट कैसे होंगे? नहीं होंगे। तो मैम अभी तो मेरी तो सेकंड क्लास है, तो फिर मैं कैसे करूंगी? थोड़ा गाइड कर दो मुझे। इससे पहले 3 ही टॉपिक हुए हैं, ओके। तो आप उसको रिकॉर्डेड वीडियोस देख लो 3 टॉपिक। कौन कौन से? एक सीक्वेंस एंड सीरीज एंड सीक्वेंस। चल रहा है। हाँ जी। इससे पहले बायनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्री। ओके, उस बस ये 3 चैप्टर ही हुए हैं अभी तक। हम्म। ओके, तो नेक्स्ट मैम न्यू बैच के लिए पुराना ओके। बैच खत्म हो चुका है, जिसको 3 मंथ्स लग गए थे हमें कवर करने में, 3 से भी ज्यादा, 3.5। ओके, तो अभी नया चैप्टर फिर कब स्टार्ट करेंगे आप? कल सेट थ्योरी स्टार्ट होगा। ओके मैम, थैंक यू। आप ग्रुप मैम में फिर हमारे भी थ्री से ज्यादा मंथ्स लग जाएंगे। 3 से ज्यादा ही। हाँ, 3 से मैम ज्यादा लगेंगे प्रभजोत, क्योंकि लास्ट वाले बैच में क्या था ना, जब हमने स्टार्ट किया था, अब थोड़ा फर्क है, हमने पहले इससे ज्यादा टाइम लगाया हुआ है टॉपिक्स पे। मैम क्योंकि वो कह रहे थे कि हमने सीक्वेंस एंड सीरीज ही 15 डेज में कंप्लीट किया था। क्योंकि ना कुछ दिन हमने तो हमें ऑनलाइन क्लास लेने में दिक्कत आ रही थी, और अगर आप अभी कैलकुलेट करो, मैंने आज का वैसे ही लेक्चर लगा दिया डाउट सेशन के लिए, अगर आज का इंक्लूड ना करते तो 5 दिन में सीक्वेंस सीरीज खत्म। और आपने शेड्यूल देखा है जो मैंने डाला हुआ है ग्रुप में? यस मैम, देखा है। एग्जैक्टली उसी अकॉर्डिंग चल रहा है। मैम उसमें भी 80 डेज तो बन ही रहे हैं। हाँ, 80 डेज तो बन ही रहे हैं। 80 बन रहे हैं। बस फिर जिन्होंने जस्ट फ्रेशली स्टार्ट किया उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, हो सकता है, डिपेंड अपॉन पेपर। अदरवाइज जिन्होंने पिछले थोड़े स्टैटिक्स डायनामिक्स में ज्वाइन किया हुआ है, वो काफी ने ज्वाइन किया है। जिन्होंने Yes, statistics भी mix हूँ, कर मैंने भी किया था। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ। मैम आपने जो सीक्वेंस एंड सीरीज की पीडीएफ सेंड की थी विद मतलब डेफिनेशंस एंड नीचे एमसीक्यूज थे मैम, उसकी जो इंस्टीट्यूट से हमारे पास नोट्स आते हैं उसमें भी है? नोट्स में मुझे आज नोट्स रिसीव हुए, उसमें है नहीं सीक्वेंस एंड सीरीज के नोट्स। इसके बारे है में मैम उसमें इसके बारे में सॉरी मुझे नहीं पता, आप इसके बारे में रमन मैम से बात करो, क्योंकि इस चीज को वो हैंडल करते हैं। ओके मैम। ठीक है, मैम मैं सेम सिर्फ भेजे हैं आपको वैसे। पढ़ाने का, वीडियो अपलोड करने का और आपका स्केड्यूल डालने का, टेस्ट है, जो आपके पास हार्ड कॉपीज एंड ऑल है वो मैम के पास है सब। मैम और जो ऐप पे नोट्स वाला सेक्शन है उसमें आप इसकी सॉफ्ट कॉपीज भी डालते हो जो हमें नोट्स मिलते हैं? हाँ, वो पहले से ही जो पहले दी हुई है बच्चों को, वही मैंने कर चुकी हूँ मैं उनको अपलोड ऑलरेडी। ओके मैम। तो मैं दोबारा से नहीं करूंगी वहाँ, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी 1 कॉपी पड़ी है। ओके मैम। मैम 97 गलती से बोल दिया, वो कोई और क्वेश्चन था 106। हम वो कोई बात नहीं, वैसे भी 97 जो है वो बाउंडेड भी नहीं है, बाउंडेड अबव भी नहीं, बिलो नहीं, तो नन ऑफ दीज आएगा। मैम एक बार ये स्टेटमेंट बोल दो, मैंने ये बोला था। 97 में -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। मतलब वो आगे आगे चल ही रहा है ना बस वो। हाँ जी, this is minus n sequence which is diverging to minus infinity. Next is 98. 98 किसका है? मेरे मेरे को मैम ये 98 बाउंडेड अबव क्यों नहीं है? ये वाली ना। मैम 97 देखना। एक मिनट, 98 कंप्लीट करा दो सुरुचि, फिर मैं आपकी बात सुन रही हूँ। मैम यही ऊपर वाला जो पहले डिस्कस किया 97 में बाउंडेड अबव क्यों नहीं है? हाँ जी मैम। अच्छा ठीक है,
यस इट इज, जो ये है ये -1 -2 -3 रियल लाइन पे ऐसे जा रहा है पीछे पीछे. यस मैम, बाउंडेड अबव तो होगा ना ये. इट इज बाउंडेड अबव बाय -1. तो इसका आंसर बी आएगा. 97 का बी ऑप्शन आएगा, नन ऑफ नहीं आएगा. ओके मैम. हाँ बोलो सुरुचि. ये कहना चाहिए नन ऑफ दीज थोड़ी ना आएगा क्योंकि 1 तो फिक्स हैगा ना. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. 98 किसने बोला? मैं मेरे को तो स्टेटमेंट में दिक्कत थी, n/n+1 और 99 वाला n+1/n है. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. ओके ओके मैम. ये भी इजी है, इसको करके देखो. ये कन्वर्ज करनी नहीं, ये है. तो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट होगा 1 को. हाँ तो ये बाउंडेड है. बी ऑप्शन आएगा. हो जाएगा ये. ये सारी हो जाएगी. 99 101 से देखो. अच्छा HM निकालना है. 101 किसका है? मेरा है. शायद आपने क्लास में करवा दिया ये वाला. कोई बात नहीं. नाम क्या है? ओवर 8 ही आना है मैम. नाम क्या है? बंदे पे हाँ मैम फॉर्मूला ते पता है HM ਦਾ 2AC upon A plus C आना है. हाँ सुरुचि. हाँ ਤੇ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ -11 ਆਏਗਾ स्टेटमेंट. हाँ देखो मैं दस दी. x² - 10x प्लस दो तरह करांगे. +11 = 0 सुरुचि है ना. हमने ये किया हुआ है, यहाँ से जो रूट्स निकलते हैं वो इसके निकलते हैं. तो कंपेयर करो. 2a कितना आ गया 10, g² 11, a की वैल्यू 5, g की वैल्यू √11. ठीक है. और हमें एक चीज और पता है कि अगर a am है, g gm है, h hm है, तो g² = ah होता है. पता है सुरुचि? जी मैम. g² की वैल्यू कितनी हुई 11, a की वैल्यू 5, h हुआ h आ गया 11/5. देखो सुरुचि पहले क्लियर है कि नहीं? हाँ जी मैम ठीक है. लाउडली बोलो सुरुचि. मैम आपने ये ए और जी इक्वेशन में क्यों पुट किए? ये मैंने आपको कराया हुआ है कि अगर ये ऐसी इक्वेशन आ जाए तो इसके दो रूट्स a और b होते हैं, और a और b का am ये होता है और gm ये होता है. अगर ऐसे नहीं करना तो अगला सुनो. ये आ गया. अब आपको क्या है, इस केस में रूट्स निकालो. b² -4 अपॉन 2a 2 x कितना आ गया 10 ± 66 का √ डिवाइडेड बाय 2 आ गया. तो ये मेरे दो रूट्स आ गए. बोलो क्या? 10 56 नहीं आएगा. हाँ वहाँ पे 56 नहीं आएगा. 56 14 चौक 56. तो इसको मैं 214 लिख सकती हूँ. मैम यहाँ पे 10 की जगह जो आपने रूट्स निकाले हैं वहाँ पे b की वैल्यू आती है तो फिर ओके ओके. तो 2 कट के कितना आ गया 5 + 14, b की वैल्यू 5 - 14. ठीक है. हाँ सुरुचि ये वाला देखो 2ab/a + b ये आता है तुम्हें सुरुचि? जी मैम 2ab. हाँ जी. देखो ये तो और इजी हो रहा है. पूरे प्रोडक्ट ऑफ द ab कितनी है वो यही होगी 11, और प्लस कितना होगा यहां से नहीं निकालते होते सम ऑफ द रूट्स. अगर ऐसे भी नहीं करना तुम अपने तरीके से करो. इन दोनों की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 25 - 14 × 2. दोनों का प्लस कितना आया 10. 2 × 25 में से 14 गए 11, 10 11/5 आंसर आ गया. देखो सुरुचि ठीक है.
ठीक है मैम, हो गया क्लियर। ट्राई करो सुरुचि भी ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਫਿਕਸ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ +1 +2 ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਰੂਚੀ? ਜੀ ਮੈਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਨਾ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾਉਣੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਹ समझे कि नहीं? ठीक है मैम। ऐसे ही मैं आपको बता दूं, क्वाड्रेटिक अगर ए और बी मेरे पास 2 नंबर हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, और अगर ए बी सी हो, 3 नंबर कहे गए हो, तो उसके लिए x³ 3a x² प्लस 3 g² h x प्लस g³ इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला होता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। ये भी नोट कर लो, काम आ जाता है कई बार। मैम g³ के आगे प्लस ही आएगा, सिर्फ वहां पे 3 में x आएगा। g³ के आगे नेगेटिव आएगा। यहाँ g² नहीं आएगा, g³, ये करेक्ट कर लो, यहाँ नेगेटिव आएगा। मैम ये दोनों जगह g³ आएगा, लास्ट में भी g³ और दोनों जगह g³ है। अच्छा याद पता कैसे रहेगा, सुनो, यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स, तो a b c आया सम करके, हर की पावर कितनी है 1, तब यहाँ a है अकेला। अगले यहाँ पे क्या होता है आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स a b b c c a, तो डिग्री कितनी है 2। डिग्री 2 कब बनेगी, जब आप g³ को h से डिवाइड करोगे, तभी तो टोटल डिग्री 2 रहेगी। और यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट a b c, डिग्री कितनी है 3, तभी यहाँ g³ है। आया समझ थोड़ा बहुत? याद कैसे रखना है? यस मैम। मैं फिर कह रही हूँ कि आप पेपर वहां लॉन्ग मेथड से करने के लिए नहीं जा रहे हो। ट्राई करो कि जिस भी क्वेश्चन का थोड़ा सा भी आपको लगे कि वैसे दिमाग चलाने की कोशिश करो कि हाँ ये शॉर्टकट वे से ऐसे हो सकता है, वही करके जाना ही पेपर की तैयारी है। एक 101 हो गया, 102, एबीसी आपका जीपी में है, यही ले लो आप, 1 2 4 जीपी में है। कॉमन रेशो कितनी है 2, तो 1/a कितना हुआ, 1/1 1/2 1/4। इसको हमें चेक करना है कि ये किस में है। ध्यान से देखो, अगर आप इसको एपी चेक करते हो तो इन दोनों का सम डबल ऑफ दिस आना चाहिए, वो तो आ ही नहीं रहा। दिख ही रहा है इन दोनों का सम क्या बनेगा 5/4, क्या वो डबल ऑफ दिस आया? नहीं आया। एपी तो नहीं। जीपी के लिए क्या है,
इसका स्क्वायर प्रोडक्ट बन रहा है मैम, वो तो जीपी बन रहा है। एचपी नहीं बनेगा बच्चा, जब जीपी बन गया। यार मेरे ख्याल हमने रिजल्ट भी किया था ना शायद, ये ए बी से अगर जीपी में तो 1/a 1/b 1/c भी जीपी में होगा। नहीं मैम, वो एपी और एचपी में रिजल्ट है। नहीं 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 नहीं, जीपी में रिजल्ट है। अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं टर्म्स तो वो भी जीपी होती है। मैम एपी और एचपी में नहीं होता कि अगर एबीसी एपी में है तो उनके रेसिप्रोकल नहीं, एचपी AP में में नहीं होंगे। होता। सुनो 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 प्रभजोत, एपी में क्या है, चाहे आप कुछ ऐड कर लो, माइनस कर लो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एपी रहती हाँ है। जी मैम, वो एपी रहती है। एपी में क्या था, प्लस कर लो माइनस कर लो। यहाँ ना तो प्रोडक्ट चलती है ना डिवाइड चलती है, यहाँ चलता है रेसिप्रोकल। कोई पावर कर लो। मैम मेरे ख्याल जीपी में प्लस माइनस नहीं चलता, जी मल्टीप्लिकेशन हाँ जी मैम, चलता जीपी है। में मल्टीप्लाई डिवाइड चलता है मैम। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड चलता है, मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल और पावर भी चलती है। जैसे एबीसी जीपी में है तो इसकी थर्ड पावर भी जीपी में होगी। यस मैम, ठीक है मैम। वो वैसे ऊपर वाला वही रेसिप्रोकल वाला रिजल्ट ही लग गया हाँ कि एबीसी जीपी में है तो रेसिप्रोकल्स भी जीपी में होंगे। जीपी में। मैम क्लास कितने बजे तक होगी? बस ये क्वेश्चन करा के खत्म। मैम और जब कल आप मेरे पास ना सेट थ्योरी के नोट्स भी मैंने देखे थे, वो नहीं आए। कल जब आप सेट थ्योरी स्टार्ट करोगे उससे पहले पीडीएफ सेंड कर दोगे मैम? सबको ही करूंगी, सबको करूंगी। ओके मैम, हम नोट्स फिर पहले ही निकाल लेंगे या तो। ठीक है मैं करूंगी, कोई नहीं, ट्राई करूंगी कि अभी रात को ही करूँ। ओके मैम। मैम आपने वो लिखाया था कि अगर एबीसी एचपी में है तो उनके रेसिप्रोकल्स एपी में होंगे। पर यहाँ तो जीपी पहले जीपी दे दिया तो फिर अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है मैम, उसको बात हमने GP दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। हाँ बात जीपी से शुरू हुई है ना। हाँ ठीक है मैम। हाँ जी देखो, वैसे तो अगर आपने देखा हो कि आपके सिलेबस में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है नहीं, पर ना यहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का क्वेश्चन क्यों आया उसके बारे में सुनो। एक्चुअली जो चीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी वो कन्वर्जेंट तो होगी ना, यूनिफॉर्मली कुछ ज्यादा है, कन्वर्जेंट तो होगी, है ना। अब कन्वर्जेंट से ही क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो इसने कहा अल्फा इज एनी रियल नंबर, अल्फा कोई भी नंबर है। मान लो अल्फा की वैल्यू आपने एक रख ली, तो ये इंटरवल क्या बना बोलो, -1 to 1। और जो x की वैल्यू है वो इस इंटरवल से आ रही है, x इस इंटरवल से आ रहा है, x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। जस्ट सपोज आपने x की वैल्यू 1 रखी, -1 to 1 रख सकते हो, 1 रख सकते हो। x की वैल्यू 1 रखना कितना आया बोलो, n²। ये आ गया क्योंकि 1 की पावर n 1 हो जाए। बताओ ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट? एक्स क्यों नहीं? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट है मैम। टेस्ट कर लो, चाहे खोल के देख लो, n की वैल्यू 1 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐड करते जाओगे इंफिनिटी तक तो डाइवर्जेंट ही होगी ना। इसमें बी ऑप्शन ही बनेगा क्योंकि किसी नंबर को पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। बताती हूँ, प्रॉपर रीजन बताती हूँ। इंट्यूशन आपका ठीक है, तो रियल नंबर तो नहीं है, ठीक है। उसने कहा अल्फा की वैल्यू आप 0 और 2 के बीच में रखी। देखो मैंने अल्फा की वैल्यू 1 रखी, 0 और 2 के बीच में, और यहाँ से ऑप्शन कट गया था, ये डाइवर्जेंट हो जाती है, तो ये तो रख नहीं सकते, है ना। अब इसने कहा अल्फा की वैल्यू 2 या 3 के बीच में रखो, अल्फा की वैल्यू 2.5 लेट कर,
तो कितना है ये -2.5 2.5 इसके अंदर 1 है, x की वैल्यू 1 है, हाँ जी मैम। यस मैम। सॉरी x की वैल्यू अल्फा, और 1 के लिए क्या हो जाता है ये डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट तो होता नहीं, तो ये भी कट गया, 3 ऑप्शन कट गई, तो ये बच गया। अब इसको भी सुन लो, ये क्यों आना चाहिए। अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, मान लो अल्फा की वैल्यू हाफ है, इंटरवल क्या बना, -12 या सपोज आपने x की वैल्यू ना हाफ ही रखनी, रखना है यहाँ पे, n²/2n। कल ही ये मैं क्लास में क्वेश्चन करा के हटी कि ये वाली जो सीक्वेंस है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट। अगर आप ध्यान से देखो, कन्वर्जेंट चेक करने से पहले ये चेक करना होता है कि जो अंदर वाला है क्या वो 0 के पास जा रहा है, हाँ जी जा रहा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, ऊपर किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन से जल्दी ये इंफिनिटी के पास पहुंचेगा, 1/∞0 यस इट इज गोइंग टू, इसके ऊपर उसके बाद रेशियो टेस्ट लगा दो, चाहे कंपैरिजन टेस्ट लगा लो, ये सारे कन्वर्जेंट ही बने। मैम 2n का डेरिवेटिव करेंगे 2 पावर n, तो वो क्या होगा, e पावर n का डेरिवेटिव a log n log a होता है। नहीं, a रेज टू पावर x log x, मतलब 2 रेज टू पावर n का अगर आप एक्सपेंड करें तो 2 रेज टू पावर n into log n। log 2 ओके मैम। 108 किसका डाउट है? नरेंद्र। हाँ नरेंद्र ठीक है। If a sequence has more than one limit point. If a sequence has more than one limit point, ये आपको याद है क्या कहते हैं, -1 की पावर n की सीक्वेंस। हाँ जी मैम। T1 के लिए ये 1 बन जाती है, हाँ जी माइनस, ये 1 के पास जाती है, ये माइनस, ये भी लिमिट पॉइंट है, ये भी हाँ limit जी। एक तो आगे में if a sequence has more than one limit point then sequence is convergent, क्या ये convergent है? नहीं मैम ऑसिलेटिंग है। हाँ may be convergent, चलो छोड़ो, cannot be convergent, पहले ये देखो ये divergent है, डाइवर्जेंट तो नहीं मैम, ऑसिलेटिंग। हाँ ना तो convergent है ना ही divergent, ठीक है। उसने कहा मे बी कन्वर्जेंट, हो सकती है कन्वर्जेंट, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर उसने कहा मे बी कन्वर्जेंट, अगर ये मे बी कन्वर्जेंट होती कई केसेस में तो ये एक ही लिमिट एल के पास जाती और ये तो 2 के पास जा रही है, ठीक है मैम। तो यहाँ क्या आएगा, कैन नॉट बी कन्वर्जेंट, ठीक। कांट बी। 109 if a sequence is divergent and diverging to infinity, एक सीक्वेंस इंफिनिटी के पास जा रही है, then number of its cluster point, हाँ बोलो, लिमिट पॉइंट क्या है इसके पास, मैम क्लस्टर पॉइंट की एक बार डेफिनेशन समझा दो थोड़ा। क्लस्टर पॉइंट एंड लिमिट पॉइंट आर सेम, ठीक है। चेक करना, इसका एक ही आंसर दिया हुआ है ना, मैं पीडीएफ तो ओपन ही, 2 मिनट चेक करना, कोई मैम 0 नहीं होगा? 0 क्यों होगा? डाउट था ये, मेरे पास थोड़ा नेट का इशू है, आवाज नहीं आ रही थी। एक बार चेक करना, मुझे पूछना था लिमिट पॉइंट तो कन्वर्जेंट में आता है ना, डाइवर्जेंट आपकी
आपकी आवाज कट कट के आ रही है, कौन है? बोलो। ये 109 नंबर क्वेश्चन है। हाँ जी मैम 1 ही आ रहा है। 1 नहीं आएगा, मैंने थ्योरी जब कराई थी तब भी बताया था। जब मैंने थ्योरी कराई थी ना इसकी, तो आपको बताया था कि जब भी कोई सीक्वेंस इन्फिनिटी के पास जाती है तो हम इसका लिमिट सुप एंड लिमिट इन्फ निकालते हैं, याद है? और लिमिट सुप और इन्फ क्या होता है? सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट, सबसे सबसे- छोटा लिमिट पॉइंट। ये हाँ खुद ही जी। लिमिट पॉइंट होता है, ठीक। और ये खुद ही लिमिट सुप होती है, यही लिमिट इन्फ होती है। हाँ जी मैम एक ही। ये खुद लिमिट पॉइंट है, तो आंसर 1 आएगा। ठीक है। ओके मैम, समझ आ गया। 112 every infinite bounded set of real number has a limit point। ये कराया नहीं मैंने आपको क्लास में? कराई नहीं? लिख लो, बज़ेनो-वायस्ट्रास थ्योरम लिख लो सारे। लिखो जल्दी से, ये हर बार पेपर में आती है। मैम अब GCG 11 से भी ऐसे किया आपने? हाँ जी, आपने अपनी ग्रेजुएशन मैम GCG 11 से की है? वहां मैंने टीच किया हुआ है। ओके मैम। मैम वैसे आपने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की है? जीसीजी सेक्टर 42 चंडीगढ़। ओके मैम। बज़ेनो-वायस्ट्रास थ्योरम क्या कहती है? एवरी बाउंडेड सीक्वेंस has a limit point। या फिर ये पहली स्टेटमेंट, दूसरी every infinite plus bounded sequence। कैसे भी लिखा जाता है, वैसे जब सीक्वेंस लिख दिया ना तो उसका अपना इटसेल्फ मीनिंग यही होता है, इनफाइनाइट। अब आप यहाँ पे सीक्वेंस को भूल जाओ, एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट। ये तीनों स्टेटमेंट लिख लो, कोई भी पूछ लेता है पेपर में, और इसको बोलते हैं बज़ेनो-वायस्ट्रास थ्योरम। सेकंड और थर्ड वाले के एग्जांपल क्या होगा? जैसे इनफिनाइट भी हो और बाउंडेड भी हो। कैसे? मैम जो हैनल बोरल थ्योरम है उसका इससे तो कोई लिंक नहीं है जो वो हमने अगले चैप्टर में आएगा, सेट थ्योरी में। हाँ जी, मैं यही पूछ रही हूँ, इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज में तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो सेट थ्योरी का है। ओके ओके। कोई कुछ पूछ रहा था, बोलो। सेकंड वाले का एग्जांपल कोई इनफिनाइट भी हो और बाउंडेड भी हो। ये देखो ना, इनफाइनाइट सीक्वेंस ही तो है, -1 की पावर है। इनफाइनाइट है, यस। बाउंडेड है, यस। हैज अ लिमिट पॉइंट, यस। इसके लिमिट पॉइंट 1 होते हैं, -1। और छोड़ो, एक और बताती हूँ। मैम सेकंड स्टेटमेंट में क्या है? एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंडेड हैज अ लिमिट पॉइंट। 1/n की सीक्वेंस ले लो, इनफाइनाइट है, बाउंडेड है, यस इट इज बाउंडेड, इट इज कंटेन्ड इन, अभी करा के हटिंग 0 और 1 के बीच में होती है, बाउंडेड है। बाउंडेड बाय 1 2 0, 1 और 0 के बीच में है। इनफाइनाइट भी है, बाउंडेड भी है, और इसके पास देखो लिमिट है इसकी 0, और जो लिमिट होती है वही लिमिट पॉइंट भी होता है। चेक कर लो जी। ठीक है मुस्कान? यस मैम। सारी इसी की एग्जांपल है जो भी हमने की है।
अगर अकेला इनफाइनाइट सेट लिखा आ जाए तो फिर ये ट्रू है। अकेला अगर इनफाइनाइट लिखा आ जाए, बाउंडेड शब्द ना हो, तो क्या ट्रू है? नो। नो मैम। एग्जाम्पल दो कोई। एन मैम एन एन स्क्वायर ये इनफाइनाइट है, 1 2 3 4, पर बाउंडेड नहीं है, इसलिए नॉट कन्वर्ज, नॉट हैव एलपी लिमिट पॉइंट, फाइनाइट लिमिट पॉइंट। सीक्वेंस ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਡਾਇਵਰਜ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। इनफाइनाइट खुद लिमिट पॉइंट होगा ਇਹਦਾ। ठीक है मैम। फाइनाइट लिमिट पॉइंट नहीं है, इट हैज नॉट हैव फाइनाइट लिमिट पॉइंट। ठीक है मैम, ओके। तो यहाँ पे जो बाउंडेड है वो क्या है, जरूरी कंडीशन है इसके लिए? जो बाउंडेडनेस है क्या वो जरूरी कंडीशन है कि नहीं है? हाँ जी मैम है। यस मैम। सो बाउंडेडनेस इज अ नेसेसरी कंडीशन। बाउंडेड हो पर वो फिर तो ठीक है मैम, ओके समझ में आ रहा। वैसे तो जो ये आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं, मतलब हो गए हैं सारे। फिर भी आप एक बार सारे प्रीवियस ईयर देख लेना, अगर फिर भी कोई डाउट आए तो पूछ लेना, ग्रुप में पूछ लेना चाहिए, ठीक है? वैसे तो इसमें ऑलरेडी सारे कवर है प्रीवियस ईयर। ठीक है जी, बाकी कल करते हैं। मैम नोट्स अगर पॉसिबल हुआ तो आप प्लीज सेंड कर देना। मैम मैं आज कर दूंगी, कल से पहले कर दूंगी, स्टार्ट होने से पहले। ओके मैम।